नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार में सत्ताधारी जदयू और राजद के बीच सियासी घमासान लगातार जारी है और आज एक बार फिर से यही देखने को मिला है जब जदयू ने राजद को करारा जवाब दिया है। दरअसल राजद की ओर से जो बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया था, शिक्षित बिहार तेजस्वी बिहार, और इसी पर अब नीतीश कुमार के जदयू की ओर से करारा जवाब दिया गया है। और जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने जो चंद्रशेखर हैं उनके ट्वीट पर एक जवाब देते हुए लिखा है कि नीतीश कुमार ही बिहार में सबसे ज्यादा और बेहतरीन शिक्षित बिहार को आगे ले जाने वाले नेता हैं। जो नीरज कुमार ने आज लगातार एक के बाद एक तीन ट्वीट किए हैं। उन्होंने तीनों ट्वीटों में बताया है कि किस प्रकार से नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार लगातार शिक्षा के मामले में नए आयामों पर आगे बढ़ रहा है और जो जिस प्रकार से नीतीश कुमार को लेकर के बिहार देश में छवि है, उनकी छवि शिक्षित बिहार की भी है और केवल नीतीश कुमार ही बिहार को उस दिशा में आगे ले जाने वाले नेता हैं। नीरज कुमार ने अपने ट्वीट में आज तीन लगातार एक के बाद एक ट्वीट किए हैं। इसमें उन्होंने ट्वीट का शीर्षक दिया है, बढ़ता बिहार नीतीश कुमार। बढ़ता बिहार नीतीश कुमार के शीर्षक से किए गए उनके ट्वीट में नीरज कुमार ने बताया है कि ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, बिहार में शिक्षक छात्र अनुपात। दरअसल उन्होंने एक आंकड़ा पेश किया है। इस आंकड़े में उन्होंने बताया है कि कैसे जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी की सरकार थी, तब उस दौर में बिहार में शिक्षकों का क्या अनुपात था और मौजूदा समय में शिक्षकों का क्या अनुपात है। दरअसल उन्होंने दिखाया है कि वर्ष 1996 में 1/90 यानी कि 90 छात्रों के ऊपर एक शिक्षक था, जबकि वर्ष 2005 में 122 छात्रों पर एक शिक्षकों का यह अनुपात आ गया। वहीं वर्ष 2015-16 में राज्य में 36 छात्रों पर एक शिक्षक का अनुपात आ गया। यानी कि वर्ष 2005 में जब नीतीश कुमार ने बिहार की बागडोर संभाली, तब उस दौर में एक शिक्षक के ऊपर 122 छात्रों को पढ़ाने का जिम्मा था। याद रखें कि वर्ष 1996 में लालू यादव बिहार के मुख्यमंत्री थे और वर्ष 2005 तक राबड़ी देवी बिहार की मुख्यमंत्री थी। लेकिन वर्ष 2015-16 में बिहार में एक शिक्षक पर 36 छात्रों का अनुपात आ गया। यानी कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में यह राष्ट्रीय औसत से बेहद आगे की दिशा में बढ़ा और वर्ष 2005 में राष्ट्रीय औसत एक यानी कि 40 छात्रों पर एक शिक्षकों का रहा। दूसरा ट्वीट नीरज कुमार ने किया है। इसमें भी उन्होंने बढ़ता बिहार नीतीश कुमार के नाम से एक और ट्वीट किया है। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है फिर से कि ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार, उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण करने वाले छात्रों का अनुपात। इसमें भी उन्होंने वर्ष 2005 और वर्ष 2020-21 के दो आंकड़े पेश किए हैं। इन आंकड़ों में उन्होंने बताया है कि वर्ष 2005 में राष्ट्रीय औसत 12% था, यानी कि उच्च शिक्षा के लिए पंजीकरण कराने वाले छात्रों का राष्ट्रीय औसत वर्ष 2005 में 12% था, जबकि बिहार में यह मात्र 6% था। लेकिन वर्ष 2020-21 में यह आंकड़ा आगे बढ़कर के बिहार में 19.3% हो गया। यानी कि वर्ष 2005 में जहां उच्च शिक्षा के लिए बिहार में पंजीकरण कराने वाले छात्रों का औसत मात्र 6% हुआ करता था, वहीं नीतीश कुमार के 15 वर्षों के शासनकाल में वर्ष 2020-21 में यह बढ़कर 19.3% हो गया। तीसरा ट्वीट उन्होंने फिर से किया है और बढ़ता बिहार नीतीश कुमार से किए गए इस ट्वीट में उन्होंने एक बार फिर से लिखा है कि ट्विटर की नहीं, काम की सरकार, शिक्षित कुमार शिक्षित बिहार। और इन्होंने दिखाया है कि शिक्षा का बजट किस प्रकार से बिहार में आगे बढ़ा है। इसमें भी उन्होंने दिखाया है कि वर्ष 2003-04 में बिहार में शिक्षा का बजट केवल 3.74% था, लेकिन वर्ष 2021-22 में शिक्षा का बजट बढ़कर के 19.3% हो गया। यानी कि राज्य के कुल बजट का 19.3% हिस्सा राज्य की शिक्षा के ऊपर खर्च होता है, जो कि जब राबड़ी देवी मुख्यमंत्री थी तब उस समय 3.74% ही शिक्षा के ऊपर खर्च होता है। तो एक प्रकार से नीरज कुमार ने नीतीश कुमार के कामों का बखान करते हुए यह दिखाया है कि कैसे जब बिहार में लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तब उस दौर में बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में कोई काम नहीं होता था और तमाम जो राष्ट्रीय औसत थे, उस राष्ट्रीय औसत से बिहार का दर हमेशा पिछड़ा हुआ था। लेकिन जब से वर्ष 2005 में नीतीश कुमार ने सरकार संभाली हो, तो चाहे उच्च शिक्षा का मामला हो, चाहे जो
शिक्षक छात्र अनुपात हो या फिर अन्य चित्र हो, उन तमाम दिशा में बिहार में बेहतरीन काम हुआ है और लगातार बिहार में शिक्षा के क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति हुई है। तो बिहार में शिक्षित कुमार भी नीतीश कुमार है और बढ़ता बिहार भी नीतीश कुमार के ही आगे बढ़ रहा है। और जो चंद्रशेखर का ट्वीट था, शिक्षित बिहार तेजस्वी सरकार, उसे लेकर के उन्होंने एक प्रकार से कटाक्ष किया है और आंकड़ों के साथ पेश किया है कि देख लीजिए, जब तेजस्वी यादव के माता पिता बिहार के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तब उस दौर में बिहार की शिक्षा व्यवस्था किस प्रकार से बदहाल थी, और जब वर्ष 2005 से नीतीश कुमार ने बिहार की कमान संभाली है तो कैसे बिहार में लगातार शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरीन काम हुए हैं। और आज स्थिति है कि राष्ट्रीय औसत से भी बिहार शिक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ चुका है और लगातार बिहार शिक्षा में आगे बढ़ रहा है। आरजेडी को दिया गया जदयू का यह जो करारा जवाब है, इसके बाद अब बिहार के सियासी हलकों में क्या और भूचाल आता है? क्या यह महागठबंधन के घटक दलों के बीच कोई बड़े उलटफेर की दिशा दिखा रही है? क्या होगा आगे, हम आपको तमाम अपडेट्स बताएंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें न्यूज़4 नेशन पे।